टोटल रिकॉल 1990 मूवी स्टार्ट होती है साल 2084 में, जहां पे हमें दिखाते हैं इस मूवी का हीरो जिसका नाम होता है डगलस। वो एक लड़की के साथ मार्स की सतह पे घूम रहा होता है। तभी डगलस का पैर फिसल जाता है और वो एक पहाड़ी से नीचे गिरता है, जहां पे उसका ऑक्सीजन मास्क भी टूट जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो उठता है और हमें पता चलता है कि डगलस ये सब सिर्फ एक सपने में देख रहा था। उसके पास उसकी बीवी सो रही थी जिसका नाम होता है लॉरी, जो कि उसे शांत करती है, कहती है कि ये सब सिर्फ एक सपना था। और अगले दिन डगलस टीवी पे न्यूज़ देख रहा था, जहां पे उसे पता चलता है कि मार्स पे काम करने वाले वर्कर्स गवर्नमेंट के खिलाफ विरोध करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ कुछ गलत काम हो रहा है। लेकिन वहां का जो चेयरमैन था वो उनकी बातों से साफ मना कर देता है। उस चेयरमैन का नाम है विलोस और वो सच में वहां कुछ गलत काम कर रहा था, लेकिन क्योंकि मार्स का पूरा सिस्टम उसके कंट्रोल में है, कोई भी उसके खिलाफ नहीं जा पाता। डगलस एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है और वो रोज की तरह अपने काम पे जा रहा था ट्रेन पकड़ के, जहाँ पे ट्रेन के टीवी में उसे एक कंपनी का ऐड दिखता है और ये कंपनी लोगों के दिमाग में मेमोरीज डाल देती है जो कि उन्होंने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं की है। लेकिन क्योंकि उनके दिमाग में मेमोरीज डाल दी गई हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसी ही लाइफ जी है। डगलस भी उस कंपनी में जाता है, उन्हें कहता है कि मुझे एक एजेंट बन के मार्स पे जाना है एक पार्टनर के साथ। और उस पार्टनर का हुलिया वो बिल्कुल उस लड़की की तरह बताता है जो कि उसे सपने में दिखती है। वो लोग जैसे ही उसे मशीन पे बिठाकर उसके दिमाग में मेमोरीज डालना शुरू करते हैं, अचानक से डगलस को कुछ हो जाता है और वो उन सब पे हमला कर देता है। तो वो सब उसे बेहोश कर देते हैं और उसे वहां से निकालते हैं। वो वापस आ रहा था कि तभी उसे एक पुराना दोस्त मिलता है जो कि उस पे हमला कर देता है कुछ लोगों के साथ मिलकर। और डगलस को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो उनसे जान बचाकर वहां से भागता है और वापस घर आ जाता है। घर पे वो लॉरी को सब आके बताता है, तो वो उससे कहती है कि उन्होंने तुम्हारे दिमाग के साथ छेड़छाड़ करी है, इसलिए तुम्हें ये सब लग रहा है, असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो वो उसे अपने हाथों पे लगा हुआ खून दिखाता है, कहता है कि ये सब बिल्कुल सच है, और फिर वो बाथरूम में अपने हाथ धोने के लिए जाता है। तभी लॉरी एक एजेंट को फोन करके वहां बुला लेती है और डगलस के बाहर निकलते ही वो उस पे हमला कर देती है। लेकिन डगलस इससे भी बच जाता है और उसे पकड़कर जब सच उगलवाता है तो उसे पता चलता है कि उसके दिमाग के साथ पहले ही छेड़छाड़ की जा चुकी है। और लॉरी उसकी असली पत्नी भी नहीं है, वो एक एजेंट है जिसको ऑर्डर्स मिलने पर वो पिछले 2 महीने से उसके साथ रह रही है। तभी लॉरी ने जिस एजेंट को फोन करा था, जो कि असली में उसका पति होता है, वो अपने लोगों के साथ वहां आ जाता है। लेकिन डगलस उन सबसे बचकर वहां से निकलता है और एक होटल में, जिसका नाम उसे काफी जाना पहचाना सा लगता है, उसमें जाके छुप जाता है। वहां डगलस को एक आदमी का वीडियो कॉल आता है जो कि उसे कहता है कि मैं तुम्हारी होटल की खिड़की के नीचे ही खड़ा हूँ। और वो एक सूटकेस डगलस के लिए छोड़कर वहां से चला जाता है। वो एक पुरानी फैक्ट्री में जाकर उस सूटकेस को खोलता है, तो उसमें उसे मार्स के कुछ पैसे, कुछ अजीब से टूल्स और खुद की एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसे जब वो प्ले करता है तो उसे पता चलता है कि वो भी पहले विलोस के लिए काम करता था, लेकिन उसे बाद में पता चल गया था कि विलोस वहाँ क्या गलत काम कर रहा है और इसलिए वो उसके खिलाफ हो गया था। और तब से ही विलोस उसके पीछे पड़ा है। वो उस वीडियो में जैसा खुद ने कहा था वैसे ही अपने दिमाग से वो ट्रैकिंग डिवाइस निकाल देता है जो कि उन लोगों ने उसके दिमाग में लगाया था, और फिर मार्स के लिए निकल पड़ता है। जब विलोस के एजेंट्स वहां पहुंचते हैं तो वो समझ जाते हैं कि डगलस मार्स पे जाने की कोशिश कर रहा है, और वो मार्स एयरपोर्ट पे जाकर उसे रोकते भी हैं। लेकिन किस्मत से डगलस एक बार फिर से उनके हाथों से निकल जाता है। वहां एक टैक्सी ड्राइवर उसे मेलिना के पास ले जाता है, जहां पे रास्ते में उसे काफी अजीब से लोग मिलते हैं। और उस टैक्सी ड्राइवर से पूछने पर वो उसे बताता है कि ये मार्स की हवा के साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। जब वो मेलिना से मिलता है तो वो वही लड़की होती है जो कि उसने सपने में मार्स पे देखी थी, लेकिन वो उससे काफी गुस्सा होती है। वो कहती है कि उसे लगा था कि वो मर चुका है। तो डगलस उसे समझाने की कोशिश करता है कि विलोस ने उसके दिमाग के साथ छेड़छाड़ करके उसकी सारी यादें मिटा दी हैं, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। उसे ये लगता है कि वो अभी भी विलोस के लिए काम कर रहा है और इसलिए वो उसे वहां से निकाल देती है। डगलस फिर अपने मार्स वाले होटल के कमरे में बैठा हुआ था, जहां पे एक डॉक्टर और उसकी वाइफ लॉरी उससे मिलने आते हैं, जो कि उसे कहते हैं कि असल जिंदगी में वो अभी भी उस रिकॉल कंपनी के उस चेयर पे बैठा हुआ है, जहां पे कुछ गड़बड़ होने की वजह से उसके दिमाग के साथ छेड़छाड़ हो गई है, और वो जो कुछ भी अभी देख रहा है ये असल में कुछ भी सच नहीं है, बस उसकी दिमाग की कल्पना है। तभी डगलस उस डॉक्टर की खोपड़ी पे बंदूक रख कर उसे कहता है कि अगर ये सब सच में कल्पना है तो मैं तुम्हें मार भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके गोली चलाते ही डॉक्टर की तो मौत हो जाती है। लेकिन फिर वहां विलोस के आदमी आ जाते हैं जो कि उसे पकड़ लेते हैं। फिर वो लोग डगलस को पकड़कर वहां से ले जा रहे थे कि तभी वहां मेलिना आ जाती है और वो लॉरी और उसके काफी सारे आदमियों को मारकर डगलस को वहां से बचाकर निकाल लेती है। वो उसे क्वेतो के पास ले जाती है, जो कि असल में वहां जितने भी विद्रोह करने वाले लोग थे उन सब का लीडर था, जहां पे विलोस के एजेंट्स उनका पीछा करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उनके हाथों से निकल जाते हैं।
जब विलोस को ये बात पता चलती है कि वह विद्रोह करने वाले लोग डगलस का यानी कि जिसका असली नाम होता है कार्ल उसका साथ दे रहे हैं, तो वो लोग जहाँ रहते हैं वो उस जगह की ऑक्सीजन सप्लाई को बंद करवा देता है और वो लोग अब काफी परेशानी में होते हैं। मेलिना कार्ल को एक आदमी जॉर्ज से मिलवाती है क्योंकि वो एक इकलौता जरिया है क्वेतो तक पहुंचने का, और वो उसमें काफी दिलचस्पी दिखाता है। कहता है कि उसके दिमाग में ऐसा कोई राज दफन है जिसकी वजह से विलोस उसके पीछे पड़ा है, और फिर वो कार्ल को एक कमरे में ले जाकर अकेले में उससे कुछ बात करता है। वहाँ कार्ल उससे कहता है कि वो जो कोई भी राज था जिसकी वजह से विलोस उसकी जान के पीछे पड़ा है वो अब उसे याद बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उसने उसके दिमाग से सारी मेमोरीज हटा दी हैं। तो तब जॉर्ज उसे क्वेतो से मिलवाता है और अपनी शर्ट उतारता है जहाँ पे उसके पेट पे एक अजीब सा जीव बना हुआ होता है, क्योंकि जॉर्ज भी एक म्यूटेंट है और ये जीव ही क्वेतो होता है। क्वेतो एक बहुत ही स्पेशल जीव होता है जिसकी खास बात यह होती है कि वो किसी का भी दिमाग पढ़ सकता है। तो वो डगलस का यानी कि कार्ल का हाथ पकड़कर उसके दिमाग में अंदर झांकता है तो उसे पता चलता है कि एलियंस ने मार्स की एक गुफा में एक रिएक्टर बना रखा है जिसे चालू करते ही मार्स की सतह पर पानी और हवा शुद्ध हो जाएगी, जिससे एकदम यहाँ पे धरती के जैसी कंडीशंस हो जाएंगी और सब लोग आसानी से सांस ले पाएंगे। लेकिन ये बात विलोस लोगों से छुपा के रखना चाहता है ताकि उसका मार्स पे दबदबा बना रहे। इसीलिए विलोस उस रिएक्टर को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर वो चालू हो गया और सब कुछ नॉर्मल हो गया तो वहां पे भी गवर्नमेंट आ जाएगी और उसका राज खत्म हो जाएगा। क्वेतो ये सब पता लगा ही रहा था कि तभी वहाँ विलोस के आदमी उन पे हमला कर देते हैं, और फिर कार्ल जॉर्ज को जगाने की कोशिश करता है जो कि क्वेतो के आने की वजह से बेहोश हो रखा था, लेकिन वो जागता नहीं है और उसकी मौत हो जाती है। पर मरने से पहले क्वेतो उसे कहता है कि उसे वो रिएक्टर ढूंढकर चालू करना पड़ेगा और उसी से सब ठीक होएगा। वो लोग कार्ल और मेलिना को पकड़कर विलोस के सामने ले जाते हैं जहाँ पे वो उससे कहता है कि ये सब मेरे ही प्लान का हिस्सा था। तुम्हारा अर्थ पे जाना, तुम्हारा मेमोरीज का मिटना, तुम्हारा मार्स पे आकर दोबारा मेलिना से मिलना और अभी तक जो कुछ भी हुआ ये सब मेरे ही प्लान का हिस्सा था ताकि हम क्वेतो को ढूंढ कर उसे मार सकें। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि क्वेतो के पास ऐसी शक्तियां हैं जिससे वो दूसरों का दिमाग पढ़ सके। और फिर कार्ल उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ये सब क्यों करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ एक रिएक्टर है जिसके चालू होते ही हवा पानी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और फिर यहाँ पे भी गवर्नमेंट आ जाएगी जिसकी वजह से तुम्हें हटा दिया जाएगा। ये सब सुनने के बाद विलोस अपने आदमियों को उन दोनों के दिमाग से सारी मेमोरीज डिलीट करने का ऑर्डर दे देता है। तो वो लोग उन दोनों को चेयर पे बिठाते हैं जहाँ पे उनके दिमाग से मेमोरीज डिलीट करने से पहले ही कार्ल अपना हाथ छुड़ाकर उसके सारे आदमियों को मारकर मेलिना के साथ वहां से भाग जाता है। वो सीधा उस रिएक्टर के पास जाता है उसे चालू करने के लिए, लेकिन वहाँ पे विलोस पहले से मौजूद होता है जिसके हाथ में एक बॉम्ब होता है और वो कार्ल से कहता है कि अगर ये रिएक्टर चालू हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। विलोस के कुछ भी करने से पहले ही कार्ल उसके हाथों से बॉम्ब लेकर एक गहरी पाइपलाइन में फेंक देता है और जैसे ही उस पाइपलाइन में ब्लास्ट होता है वहां से सारी चीजें बाहर की ओर खिंचना शुरू हो जाती हैं। विलोस वहां से बाहर खिंचकर मार्स की सतह पे गिर जाता है जहां पे हवा के कारण उसकी मौत हो जाती है। और कार्ल और मेलिना भी वहां से बाहर खिंच रहे थे, लेकिन खिंचने से पहले कार्ल वो रिएक्टर ऑन कर देता है। तभी वहां शुद्ध हवा और पानी के पूरे मार्स पे बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं और कार्ल और मेलिना भी उस पाइपलाइन से खिंचकर बाहर गिरते हैं, लेकिन उन ब्लास्ट की वजह से उनकी बॉडी पे जो साइड इफेक्ट्स हो रहे थे वो रुक जाते हैं और उन दोनों की जान बच जाती है। अब मार्स पे भी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इंसान अब खुद को एक जगह बांध कर नहीं बल्कि पूरे मार्स पे कहीं भी रह सकते थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।